नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। 23 मई से लेके 29 मई तक जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स। दी फूल के कार्ड आए हैं, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कैप्रिकॉन, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द स्टार का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखिए ये इंसान अभी आपको याद कर रहा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ये आपको मिस भी कर रहा है, याद भी कर रहा है, परेशान भी है। आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल को ये मिस कर रहा है। कितना अच्छा दिन था, हम कितने प्यारे रिश्ते में थे, कितना प्यार था हम लोगों में, लेकिन सब खराब हो गया दिखाई दे रहा है। अब ये इंसान एक रिकाउंसिलेशन भी चाहते हैं क्योंकि इन दिनों इनका एक डीप हीलिंग हो रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि आज जो रिश्ते की हालत है ये मेरी वजह से है और ये दिखाई भी दे रहा है कि उनके वजह से ही है। क्योंकि ये इंसान जैसा कि लग रहा है कि बहुत ज्यादा इगोइस्टिक इंसान है। हमेशा रिश्ते में अपनी मर्जी दूसरों पर थोपने वाला कोई बंदा या बंदी होगी कि माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में चलने वाला कोई इंसान है। तो इसीलिए इस इंसान का अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है और ये रिश्ते में एक नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। ब्रांड न्यू स्टार्ट, बिना रोक टोक के जो पहले किया है वो नहीं करेंगे, ऐसे सोच के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन चाहने से क्या होगा, ये खुद नहीं आएंगे, ये अपनी ईगो में है। हाँ, इनको पछतावा जरूर है कि मैंने ऐसा किया था तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन भाई आएंगे बात करेंगे वो तो नहीं करेंगे क्योंकि करंटली भी ये ईगो में ही है। बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है ये इंसान। हम इसको ईगो भी बोल सकते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि हम उनको देख नहीं पा रहे हैं और उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। कुछ लोग कहेंगे मैडम ये तो ईगो नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, मान लेते हैं। लेकिन जो भी है, हमेशा अपनी ही बात लोग सुने इसकी सोच है उनके दिमाग में। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। दी वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आपके लिए आया है कैप्रिकॉन दी वर्ल्ड का कार्ड। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। दी वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप जो चाहते हो ना कैप्रिकॉन, कि पूरा जो सिस्टम है रिश्ते की ये बदल जाए। आप इसमें काम करने के लिए भी राजी हो, कुछ भी करना पड़े करेंगे, कुछ भी चीजों को बदलना पड़े बदल लेंगे, लेकिन रिश्ता सही हो जाए। भाई आप तो इंतजार कर रहे हो उनका और आपको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल दुखी हो कि ये इंसान आपको धोखा दे दिया। आपके साथ ऐसे भी है
किया जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए राजी भी हो और रिश्ता एक नए सर्कल तक जाए। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों में, जो भी पूरा नहीं हुआ, उसे पूरा करने की सोच भी आपके दिमाग में है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या हैं। डेथ, डेथ का कार्ड आया है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हार ऑफ वॉन्ड एंड फोर ऑफ कप्स के साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स के कार्ड। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जो है इस रिश्ते की परेशानी को खत्म करें, एक सही निर्णय लें। अगर आप शादीशुदा हो तो शादी के बारे में सोचे, शादी स्टेबल रहे इसके बारे में सोचे। अगर नहीं हो तो आप जो इन एंड आउट होते रहते हो ना रिश्ते में, तो उसको संभाले, या फिर ये खुद इन एंड आउट होते रहते हैं तो उसको खत्म करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस रिश्ते को। तो ये कुछ भी करके, ये आपके तरफ से भी उम्मीद वही कर रहे हैं, और खुद भी अगर इन्होंने रिश्ते में इन एंड आउट करता रहता है ये इंसान, तो ये खुद वैसी उम्मीद कर रहे हैं कि रिश्ते को स्टेबिलिटी दिया जाए। कुछ भी करके रिश्ते में जो भी डिससेटिस्फेक्शन है उसे खत्म करना है और रिश्ते को स्टेबिलिटी दिया जाए। एक निर्णय लेना होगा, एक निर्णय लेके रिश्ते को सही करना होगा, यही ये चाहते हैं आपसे। और अगर मैं कहूँ ये आपसे नहीं, ये खुद से भी वही चाहते हैं कि रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द सन, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है इनके पास तो सक्सेस है, पैसा है, अबंडन है, ग्रोथ है, और ये उन चीजों का इस्तेमाल रिश्ते में करें। आप उनका इंतजार कर रहे हो। अगर आपके साथ उनका शादी का रिश्ता है तो भी, नहीं है तो भी, आप शादी, परिवार, बच्चे ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो बच्चे के फ्यूचर के लिए आप सोच रहे हो, बच्चे से रिलेटेड जो निर्णय है वो लेना चाहते हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो शादी करके रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना चाहते हो। कुछ भी, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों में उसे खत्म करना चाहते हो। चाहते हो कि आपके पर्सन इसके लिए इनिशिएटिव ले, और आपके मन में ये रिश्ता खत्म भी नहीं है आपके तरफ से, सिर्फ आप इंतजार कर रहे हो कैसे खत्म होगा। आपके लिए तो आपके पर्सन आपका सोलमेट है, लेकिन ये इंसान आपको शायद कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आप चाहते हो कि ये कमिटेड रिश्ता तैयार करें आप दोनों में। अब हम देखेंगे आपके लिए आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आप किसी टॉरस, किसी लियो, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। फोर ऑफ
कप्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, दो मेजर अरकाना बैक टू बैक, एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी मेजर अरकाना ही है। ऐसा लगता है कि आप लोग मेजर चेंजेस चाहते तो हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस कम कर रहे हो, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि रिश्ता भी बैलेंस हो जाए, हमें कुछ करना भी ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस हफ्ते आप लोगों को अपने अपने एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरा, रिश्ते की हर सिचुएशन को आपको सोचना है, सही गलत अच्छे बुरे हर सिचुएशन को सोचना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है और रिश्ते को दोबारा मौका देना पड़ेगा। यूं ही अपने अंदर ही अंदर इस रिश्ते को आप चाह रहे हो और खुद अपनी गलती को समझ के चुपचाप अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए बैठे रहोगे ईगो के साथ, तो रिश्ता अच्छा नहीं होगा ना। जो आप सोच रहे हो उसको आपको बाहर भी दिखाना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता सही होगा, क्योंकि होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो, इंतजार भी करते हो, तो रिश्ता सही क्यों नहीं होगा। लेकिन सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अलग अलग सोचने से रिश्ता सही नहीं होता है। दोनों मिलिए, बात कीजिए, जो कि आप करोगे। कुछ डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, लेकिन फिर भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है अगर आप सही तरीके से समझदारी से रिश्ते के बारे में निर्णय लेते हो। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए कहा जा रहा है पीसफुल रेजुलेशन। भाई पीसफुल रेजुलेशन तो तभी होगा ना अगर आप चीजों को पीसफुली समझोगे, चीजों को सही तरीके से समझोगे, ईगो से बाहर आओगे, जो भी जिनकी कमी है उसके साथ ही आप उनको एक्सेप्ट करोगे। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो रिश्ते में जिनके पास ऑलरेडी रिश्ता है, और या फिर पैसों की कमी है या फिर बहुत पैसा है, तो उसी इंसान के साथ आप जुड़े हुए हो जिनके ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको उनको भी ख्याल रखना है उनका उस प्रॉब्लम का, क्योंकि उनको तो बैलेंस करना पड़ रहा है ना। जिनके पास दो रिश्ते हैं, जिनके पास काम बहुत ज्यादा है, तो काम के लिए आपको वक्त नहीं दे पा रहा है। तो अगर पीसफुल रेजुलेशन चाहते हो तो समझदारी से निर्णय लीजिए। आप लोग देखिएगा एक पीसफुल रेजुलेशन डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।